Okay, now there is a small definition regarding the gas molecules, that is root mean square velocity. What is root mean square velocity? Root mean square velocity क्या होता है पहले समझते हैं ध्यान से. सारा मॉलिक्यूल्स जो होता है सबका वेलोसिटी कोई भी इंस्टेंट में सेम होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? कि ये मॉलिक्यूल का भी इतना ही वेलोसिटी होना पड़ेगा, इसका भी इतना ही वेलोसिटी होना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना. किसी का वेलोसिटी ज्यादा हो सकता है, किसी का वेलोसिटी कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो सारा वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, फिर सबका अगर मीन निकालेंगे, फिर सबका स्क्वायर रूट करेंगे, तो जो मिलता है हम लोगों को दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मतलब मान लो द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर v1, v2, v3 डॉट 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 अप टू vn. क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि वेलोसिटी जो है वो ना वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो वेक्टर क्वांटिटीज का हम लोग डायरेक्ट एडिशन तो कर नहीं सकते हैं. कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. तो अगर हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, उसका जो नेगेटिव साइन है वो हट जाता है. तो इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव मतलब उसका वैल्यू मिलता है हम लोगों को, और फिर हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं. समझ में आया ना? सो दैट इज व्हाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है कि सबका अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग जो मिलता है दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो VRMS लिखते हैं या C भी लिख सकते हैं. रूट ऑफ द मीन मीन्स एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स का एवरेज. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? एंड v1, v2, v3 these are individual velocities.